Good evening everyone, welcome back to my channel. My name is Shikha Sharma and I am a teacher by profession and my channel name is Teach Learning Go With Me. आज गला मेरा बैठा हुआ है क्योंकि स्कूल खुल गए हैं तो बच्चों पे चिल्ला चिल्ला के गला मेरा बिल्कुल बैठ रखा है. सॉरी फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं आप लोगों के कमेंट्स, इतने सारे कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाई. बट आपके कमेंट्स मैंने पढ़े हैं और उसी को लेके, उसी के डाउट्स को लेके मैं ये वीडियो बना रही हूँ. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप लोगों का प्रॉब्लम था कि मैम ये कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए होता है. आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है जुलाई से स्टार्ट होकर ये ऑलमोस्ट मई तक होता है. मीन्स ये 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है. बट अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और परमानेंट वैकेंसीज़ नहीं आती हैं जब तक, या कोई परमानेंट कैंडिडेट नहीं आता है, तो आप डेली गेस्ट टीचर में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है 11 महीने के बाद भी रिन्यू हो जाता है. योर फर्स्ट क्वेरी, जैसे कि इस बार भी हुआ है. नाउ योर सेकेंड क्वेरी कि जोन वाइज कैसे होता है. जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपको जोन वाइज स्कूल आएंगे. आपका पहले कैटेगरी आएगी, आपको ईस्ट में अप्लाई करना है, ईस्ट दिल्ली में करना है, नॉर्थ दिल्ली में करना है, साउथ दिल्ली में करना है या वेस्ट दिल्ली में करना है. जब आप ईस्ट दिल्ली पे क्लिक करते हैं, सपोज़ आप ईस्ट दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं, तो ईस्ट दिल्ली के सारे स्कूल्स आ जाएंगे अलॉन्ग विद एड्रेस. तो जो भी आपका नियरेस्ट स्कूल होगा आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. उसमें आपको 2-3 ऑप्शंस भी आएंगे कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस आप कौन से स्कूल को देना चाहते हैं, थर्ड कौन सा देना चाहते हैं. इस तरह से आपका प्रेफरेंसेस आ जाएंगी. योर सेकंड क्वेरी. थर्ड क्वेरी ये थी, अगर बीएड कंप्लीट नहीं हुआ है और आपके पास कोई पीआरटी से रिलेटेड कोर्स भी नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं. परसुइंग कोर्स नहीं, परसुइंग मीन्स अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं रिलेटेड टू टीचिंग तब आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे. हाँ, अगर आपके पास डिप्लोमा है पीआरटी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. पर अगर डिप्लोमा भी नहीं है और बीएड भी कंप्लीट नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते हो. सेम एक और क्वेरी थी कि परमानेंट वैकेंसीज आएंगी DSSB की जो आने वाली हैं इसी मंथ. अगर बीएड का रिजल्ट नहीं आया तो क्या आप अप्लाई कर पाएंगे? नहीं, आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं. फिर आपको नेक्स्ट वैकेंसीज़ का वेट करना पड़ेगा कि जब नेक्स्ट दिल्ली गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ आती हैं. क्योंकि अगर कोई कोर्स आप कर रहे हैं, आपका जो भी कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए. आपका 10th कंप्लीट, आपका 12th कंप्लीट, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट, आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट, और जो भी बीएड है, डीएलएड है या डाइट है, जो भी कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए. अगर आपने एग्ज़ाम्स भी दे दिए और रिज़ल्ट नहीं आया तभी भी आप फिल नहीं कर पाएंगे. क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपकी वहाँ पे लिखा होता है कि बीएड कंप्लीटेड और आपके क्या परसेंटेज, सब कुछ इधर होता है. देन एक और क्वेरी थी कि पीआरटी में एज रिलैक्सेशन. पीआरटी में कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलती है, सॉरी कैंडिडेट्स. पर टीजीटी में आपकी 8 ईयर्स की रिलैक्सेशन होती है फॉर फीमेल कैंडिडेट्स. मतलब अगर आप पीआरटी हैं तो आप 30 ईयर्स के लिए 30 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं. अगर आप टीजीटी हैं और फीमेल हैं तो आप 40 ईयर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं. पर अगर आप मेल हैं तो आप 32 ईयर्स तक ही अप्लाई कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर पीजीटी तो आप 36 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं. राइट. देन आपके मैंने क्वेश्चंस एक्चुअली नोट डाउन करे हुए हैं. सीटेट कंपल्सरी. आपका सीटेट, अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करें तो सीटेट 1 पेपर कंपल्सरी आपका क्लियर होना चाहिए. अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका पेपर सीटेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए. पीजीटी के लिए सीटेट की ज़रूरत नहीं है. राइट. नेक्स्ट, आपकी जो भी वैकेंसीज़ की डिटेल आई है वो 717 वैकेंसीज़ जो आपकी आई है एसएससी में, वही वाली डिटेल अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से आई है. अभी टीजीटी पीजीटी का कुछ भी नहीं आया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है. और मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के मिसगाइड नहीं कर सकती हूँ. क्योंकि अदरवाइज़ आप मुझ पर बिलीव नहीं करेंगे, मुझ पर भरोसा नहीं करेंगे, जो कि आपने बहुत जल्दी किया. मेरे को अभी सिर्फ चैनल खोले हुए 2.5 महीने भी नहीं हुए हैं. बट आई एम गेटिंग सो मेनी सब्सक्राइबर्स ईच डे. आपके इतने सारे कमेंट्स, आपका इतना सारा विश्वास, तो मैं उसको नहीं ब्रेक कर सकती हूँ. इसीलिए भी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है 717 वैकेंसी का, एमसीडी का, मैं आपको उसी की डिटेल दूँगी. देन ऑलरेडी क्योंकि 3000 गेस्ट टीचर्स जॉब कर रहे हैं हमारे दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में, तो अभी उनको निकाला नहीं गया, उनको रिन्यू कर दिया गया है अगर उनका अटेंडेंस अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस अच्छा है. एंड 717 वैकेंसी जो हैं अभी हमारे नोटिस में है कि वो आने वाली है. नाउ किसी बच्चे का ये भी था कि मैम सैलरी को लेके बनाइए. तो पीआरटी की जो सैलरी होती है पर डे वो 1364 होती है, 1364 रुपये. टीजीटी की आपकी 1400 समथिंग होती है. एंड सेम आपकी जो पीजीटी की होती है वो भी आपकी 1450 के करीब होती है. आई होप मैंने सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दी हूँ. स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट रिलेटेड टू डेली गेस्ट टीचर वैकेंसी और केवीएस, यू कैन ऑलवेज कमेंट मी इन द कमेंट सेशन. एंड मैं देर सवेर कभी भी कमेंट करूँगी, पर आपको 2 या 3 दिन में डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी अगर आप कमेंट्स करेंगे. हो सकता है आजकल मैं इतनी जल्दी क्विक रिस्पॉन्स इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि कल से मेरे स्कूल खुल गए हैं और बच्चे भी आने लग गए हैं, तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, थक जा रहे हैं.
सो इसीलिए थोड़ा सा मैं लेट हो सकती हूँ, पर लेट होंगी, पर ऐसा नहीं होगा, नेवर नहीं होगा, लेट हो सकता है पर नेवर नहीं होगा। आप 2-3 डेज़ में ज़रूर जवाब दूँगी आपके कमेंट्स का। आपके कमेंट्स को पढ़ के ही मैंने ये वीडियो बनाई है। अब मैं जाके रेस्ट कर सकती हूँ फाइनली, क्योंकि मैंने रिप्लाई कर दिया है अपने जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।